आज की इस क्लास में मेरे बच्चों हम डिस्कस करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। ये एक ऐसा टॉपिक है, यदि मान लो आपको बेसिक नहीं आता ना कि एलसीएम और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, तो फिर बड़ा मुश्किल है आगे के लिए। फिर आपका बेस कमज़ोर रह जाएगा। और केवल 10 से 15 मिनट के आज इस शो में हम आपको ये सारी चीज़ें सिखाने वाले हैं। चलो भाई शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम एलसीएम क्या होता है। देखो भाई, मैं तुमसे कहूँ, आप मुझे बताओ 12 का मल्टीपल है, 12 का पहाड़ा पढ़ लेंगे। आपने बोला सर हाँ जी। मैंने कहा 15 का पहाड़ा पढ़ना, 15 का मल्टीपल आप पढ़ लेंगे। मैंने कहा 10 का पहाड़ा पढ़ना, आपने 10 का पहाड़ा पढ़ लिया। लेकिन एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आपने देखा यहाँ पे 60 कॉमन आ रहा है, समझ आया? मतलब मैंने कहा भाई 12 के मल्टीपल, 15 के मल्टीपल, 10 के मल्टीपल, तो इनमें कौन सा वो छोटा मल्टीपल है जो कॉमन आ रहा है, उसी को हम एलसीएम बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बात समझ आई? 60 आ गया, एलसीएम हमारा 60। 60 का मतलब ये होता है 60 वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन सब से कटेगी। 12 से भी कटेगी, 15 से भी कटेगी, 10 से भी कटेगी। मतलब समझ गए? अब आपको समझ आया एलसीएम का मतलब क्या होता है? अब बात बनी। चलो भैया, एलसीएम हो गया। दूसरे बात पर अब मेरी बात को समझना। एलसीएम निकालने के मेथड कौन कौन से होते हैं? सर एलसीएम कैसे निकालें? मैं तुमसे कहूँ 12, 15, 10 का एलसीएम निकालो, तो पहला मेथड होता है डिवीजन मेथड, दूसरा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तीसरा होता है बाई ऑप्शन मेथड। तो ये सारे मेथड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको सच बताऊं, बच्चे एलसीएम कैसे निकालते हैं? 10, 12 और 15। आज भी बच्चे इसी मेथड से एलसीएम निकालते हैं, है ना? कि सर आप इसे 2 से काट लो, 2 से कटेगा 5 बार, 2 से कटेगा 6 बार, 15 ऐसे ही रहेगा। सर आप 3 से काट लो, 5 ऐसे ही रहेगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। मेरे बेटा आप इसको 2 से काट लो, 2 एकन 2, 5 ऐसे ही रहेगा। अब मेरे बेटा इसको 5 से काट लो, 5 एकन 5 ऐसे। और मेरे बच्चों अब इनकी गुणा कर लो ऐसे करके, ऐसे 2 गुणा 3 6, 6 दूनी 12 गुणा 5 60 एलसीएम। लेकिन सच कहूँ तो ये एलसीएम सबको आता होगा, और मुझे पता है जितने भी बच्चे हमारी इस क्लास को देख रहे हैं उन सभी बच्चों को ये आता होगा। ये मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ। लेकिन ये मेथड एक पुराना मेथड है, ये एक आदम के ज़माने का मेथड है। तो इस मेथड से हम एलसीएम निकालें, ये थोड़ा सा एक मूर्खता भी होगी। लेकिन एलसीएम निकालने का अच्छा मेथड क्या है? अब आप ये भी कहेंगे कि सर कोई बढ़िया मेथड तो बताओ, एलसीएम निकालने का कोई अच्छा मेथड क्या है? अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सुनो ज़रा मेरे बेटा। एक मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, 10, 12, 15। इसको प्राइम बेस में तोड़ दो। प्राइम जानते हैं, ऐसी संख्या जो केवल अपने आप से कटे, किसी और से डिवाइड ही ना हो, ऐसे बेस में तोड़ना। जैसे 10 है तो 10 को हमने तोड़ लिया 5 गुणा 2 में, है ना? 5 गुणा 2 में। 12 को हमने तोड़ लिया 4 तिया 12। लेकिन बेटा 4 तिया 12 का मतलब 2 लेंगे बेस, क्योंकि बेस प्राइम होना चाहिए, समझ आया? 15 का मतलब 5 तिया 15। अब हमको क्या करना है? हाईएस्ट पावर लेनी होती है। हमें वो बेस पकड़ना, जैसे 2 है तो 2 को हम वो पकड़ेंगे जिसकी पावर ज़्यादा है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक हाईएस्ट पावर वाला बेस। उसके बाद हम 3 पकड़ेंगे, उसके बाद हम 5 पकड़ेंगे, और मेरा एलसीएम आ जाएगा 60। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं सर? प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड। फैक्टोराइजेशन मेथड, है ना? इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और मुझे उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी, अच्छे से समझ आई होगी, बढ़िया से समझ आई होगी, चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गई होंगी। बोलो भाई चलें आगे। अब पता है होता क्या है? लेकिन मैंने क्या बोला सर? एक तो होता है डिवीजन मेथड, टेबल वाला मेथड जो भी आपको बताया। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब सर एक मेथड होता है गो बाई ऑप्शन। हाँ, ये भी होता है। जब अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना मेरे बेटा? और एक होता है देहाती मेथड। एक और बताऊं, एक मेथड क्या होता है? मैं बोलूं भाई 10, 12, 15 का एलसीएम बताओ, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 15। 15 का पहाड़ा पढ़ लो, 15 एकन 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौका 60। अब रुक जाओ, क्यों? क्योंकि 60 ऐसी संख्या है जो सबसे कट रही है। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 15। आप 15 का पहाड़ा पढ़ लो, जो सबसे बड़ी संख्या है। 15 कन 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45। रुकना मत, क्योंकि 45 10 से कटेगा ही नहीं। 15 चौका 60, सबसे बड़ी संख्या 60 है, तो सबसे बड़ी संख्या यदि 60 है मतलब वो सबसे कट रही है। तो इसको बोलते हैं देहाती मेथड एलसीएम निकालने का। चलो यार एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से जानते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया, उसने हमसे बोला भैया वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जो भाई इन सब से कट जाए। 8, 12, 15 और 21। अब पता है बच्चे कैसे करते हैं? भाई इनका एलसीएम लेते हैं, और वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? वो टेबल बना के करने लग जाते हैं। 8, 12, 15 और 21।
कुछ बच्चे टेबल मेथड से एलसीएम निकाल देते हैं, कुछ बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालते हैं। नहीं, वो सब नहीं करना। आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ, सही है, बहुत ध्यान से सुनना। आप निकाल लोगे भाई, एलसीएम निकाल लोगे, लो कुछ बच्चे तो ऐसे निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सर 8 है 2 की पावर 3, 12 4 तिया 12, 4 मत बोलना क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं हो गया यहाँ पे, 2 15, 5 तिया 15, ये हो गया 7 तिया 21। हमारे बच्चे अब एलसीएम निकालेंगे, हाईएस्ट पावर को पिक करेंगे। भाई साहब 2 है तो 2 की हाईएस्ट पावर है 3, सही है भैया। उसके बाद 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर है 1, फिर हम लेंगे 5, फिर हम लेंगे 7। बोलो हाँ या ना, अब तो बोल दो सर ये हो गया कितना हो जाएगा 8, 8 या 24 गुणा 5 120 गुणा 7 तो 840 हो गया। आपने कहा सर जी बड़े, और आप खुश हो गए। देखो सही है, मेथड को खराब नहीं कह रहा मैं, आपने एलसीएम निकाल दिया, लेकिन इससे भी अच्छा मेथड क्या था, गो बाई ऑप्शन। अब देखो बोर्ड पे देखना ध्यान से, जैसे मेरे बेटा मेरा यहाँ पे 8 आ रहा है, इसका मतलब मेरा जो भी उत्तर होगा वो 8 का मल्टीपल होगा, जो भी मेरा आंसर होगा वो 8 का मल्टीपल होगा, वो 8 से कटेगा कटेगा। अब तो हाँ बोल दो, अब तो चुप मत बैठो। आपने कहा हाँ जी सर 8 का मल्टीपल होगा। सर ये 8 से कट रहा है क्या? 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट चेक करते हैं, कितनी बोलो जरा, लास्ट की 3 डिजिट चेक करते हैं। तो सर ये 8 से कट रहा है क्या? सर बिल्कुल नहीं कट रहा, 3 डिजिट है ना। सर ये 8 से कट रहा है क्या? 8 1 8 0, 8 5 40, बिल्कुल कट रहा है। ये 8 से कट रहा है क्या? सर नहीं कट रहा। ये 8 से कट रहा है क्या? हाँ जी कट रहा है। अब बिल्कुल सही बात है। अब हम देखेंगे यार मेरा जो भी आंसर होगा 12 का मल्टीपल होगा, 12 बोले तो 3 का भी मल्टीपल होगा, होगा नहीं होगा बताना जरा। 3 भाई, जो संख्या 12, मेरा जो उत्तर होगा वो 12 का मल्टीपल होगा, 12 से कटेगा, 12 बोले तो 3 से भी कटेगा। और 3 के लिए हम लगाते हैं डिजिटल सम, 8 और 4 12, डिजिट का सम 12 आ रहा है, कट रहा है 3 से, 8 और 1 9 और 6 15, कट रहा है ये भी। इसका मतलब पता है क्या होगा, सीधी सीधी सी बात है, एलसीएम का तो होता है लीस्ट, इन दोनों में छोटा कौन है? ये हमारा नहीं होगा। क्यों बताएंगे? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट, जो छोटा वाला है। सच कहूँ तो आंसर ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन हमें निकालना है लीस्ट, तो लीस्ट का मतलब हो जाएगा 840। बात हो गई भाई क्लियर। तो आपको ये बातें पहले से ही समझनी होंगी। वो छोटी से छोटी संख्या बताओ, वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो इन सब से विभक्त हो? बोले तो एलसीएम निकालना है। सर एलसीएम निकालना है, फिर वही वाली बात है। अब तुम एलसीएम निकालने लग गए टेबल बना के, तो फिर तुम अपने आप को बर्बाद कर बैठोगे। अब सुनो ध्यान से, मैंने बोला 56, मैंने बोला 60, मैंने बोला 84 और 96 का एलसीएम बताओ। आपने कहा हाँ जी सर निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? 56 है, 8 सत्ते 56, प्राइम बेस में तोड़ना, 2 की पावर 3 8, 15 चौका 60, 5 तिया 15, 15 चौका 60, 84, 12 सत्ते 84, 4 तिया 12, सत्ते 84। बेटा समझ रहे हो नहीं? 32 है ना भैया, 32 थी 96, 2 की पावर 5, 32 थी 96। बोलो यस और नो। तो ये बात आपको समझनी है, हाईएस्ट पावर को उठाना। जैसे 2 है तो 2 की हाईएस्ट पावर 3 आ रही है। अच्छा उसके बाद, नहीं माफ़ी चाहूँगा, 2 की हाईएस्ट पावर 5 आ रही है यहाँ पे। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? सर 1 ही आ रही है। अच्छा सर उसके बाद 5 की पावर 1 आ रही है, 5 यहाँ आ रहा है 5, 7 की पावर 1 है। इस तरीके से आपको एलसीएम लेना होता है। बोलो हाँ या ना, बात समझ आ रही है? लेकिन जब आपने एलसीएम लिया, जब आप लोगों ने यहाँ पे एलसीएम लिया, 2 की पावर 5 कितना हो गया? 32 हो गया। सब 32 गुणा 3 96 हो गया, 32 गुणा 3 96 हो गया, इंटू में 5, इंटू में 7, 5 गुणा 6 30, 45 और 3 48, इंटू में 7 हो गया। इसकी गुणा जब हमने इसमें कराई तो ये हो गया 3360। लेकिन अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हाँ आपने गलत किया है, लेकिन वक्त और हालात और परिस्थिति के हिसाब से हमें अपने आप को बदल लेना चाहिए। अब आप बात को सुनेंगे कि सर ऐसे नहीं लेना, हमें क्या करना है? गो बाई ऑप्शन जाना है। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बात आपको बताने वाला हूँ, जरा सुन लो मेरी बात। अब सुनेंगे ध्यान से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई मेरा जो भी आंसर होगा, मेरा जो भी आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, उसे 7 से कटना ही होगा। तो 7 का डिविजिबिलिटी लगा दो, कौन सा कट रहा है चेक कर लेते हैं। क्या ये 7 से कट रहा है? आप मुझे एक बार बताओ, क्या ये 7 से कट रहा है? आपने कहा सर जी कहाँ कट रहा है, चेक कर लें। 7 चौक 28, 4 नहीं कट रहा सर, 7 से काटो ना। 7 चौक 28, 1 7 दूनी 14, ये कट रहा है। 7 चौक 28, 5 बचा, 7 8 56, नहीं कट रहा। सही, ये कट रहा है क्या? 7 चौक 28 कितना बचा? 5, ये भी कट रहा है। तो या तो मेरा आंसर ए होगा या मेरा आंसर डी होगा, सीधी सी बात है भैया। अभी मैं फंसा हुआ हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, मैं तुमसे एक बात बोलूँ,
हाँ जी। मुझे एक बात बताना, सही है बताओगे? यहाँ पे 60 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है बोलो जरा? 60 आ रहा है। इसका मतलब मेरे बेटा इसमें 3 भी आ रहा होगा, 20 तिया 60, तो मेरा आंसर 3 से कटेगा, 3 का मल्टीपल होगा। अरे बोलो हाँ या ना, तो बोलो। आपने कहा हाँ सर 3 से तो ये तो कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, डिजिट का सम। तो 3 वाला मामला क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। अब हम देखेंगे जैसे 16 छिक्के 96, 16 से, 16 के लिए हम 4 डिजिट देखते हैं। 16 से कट रहा है नहीं कट रहा, 4 डिजिट, 16 एकन 16, ए भैया कितना बचेगा? 13, 134 नहीं कट रहा। सर ये आंसर आ गया। मतलब हमें इस तरीके से जाना होता है। मुझे उम्मीद है आप बहुत बढ़िया से समझ रहे होंगे, आपको बातें बहुत अच्छे से क्लियर तो हो रही होंगी। मैंने कैसे चेक किया? मतलब मैं कोशिश करूंगा इससे बचने की, और मैं कोशिश करूंगा ऐसे जाने की। 7 आ रहा है, 7 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है? हाँ भैया ऐसे चेक करूंगा। अच्छा भैया आ रहा है 12 सत्ते 84, सो या मैं 16 छक्के 96, 16, 16 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है? 16 के लिए 4 डिजिट चेक करनी होती है। तो हमें इन बातों पर ध्यान रखना है, इन बातों को सुनना है। ये हमारा होता है एलसीएम निकालने का तरीका। अब मैं तुम लोगों से कहना चाहूंगा, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका क्या होगा। ये मैं आपको होमवर्क के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे बेटा टाइम एंड वर्क को देख लो, वर्क एंड वेजेस को देख लो, न जाने कितने ऐसे चैप्टर होंगे जिनमें आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। बिना एलसीएम के कुछ नहीं होगा, और पूरे अर्थमेटिक में जगह 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 एलसीएम की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने सोचा, क्योंकि हमारा जो दरबार चल रहा है ना, इस दरबार में आपका बेस ही तो बना रहा हूं मैं। क्या है इनका मतलब, क्या है इस सेशन का फायदा, क्या है कि भैया गणित पढ़ने से पहले आप अपने आप को स्ट्रांग कर लो, आप अपने आप को मजबूत कर लो। समझ आया? तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनके एलसीएम निकालेंगे, और आप मुझे बता भी देंगे कमेंट सेक्शन में कि भाई इनका क्या क्या एलसीएम आ रहा है। चलो भाई, अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। सर एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का मतलब क्या होता है ना, हाईएस्ट, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे बड़ी वो संख्या, सबसे बड़ी संख्या जो इनमें कॉमन आ रही है, सबसे बड़ी संख्या। देखो इसमें तो पता चल जा रहा है, 6 अट्ठे 48, 6 बोर्ड पे देखना, जैसे हो गया 16 थी 48, 2 की पावर 4 प्राइम फैक्टराइजेशन, 90, है ना, 18 पंजे 90, 9 दूनी 18 पंजे 90, 9 दूनी 18 पंजे 90। अरे बोला करो ना, बोलते ही नहीं हो। सर ये हो जाएगा 24 पंजे 8 तिया 24, 24 पंजे 120। आपने कहा गुरुजी एक नंबर की बात है। अब तुम्हें ये देखना है वो बेस जिसकी पावर भी लोएस्ट हो, सबसे छोटी पावर और कॉमन हो। अच्छा, 2 की पावर 1 यहाँ आ रहा है, 2 की पावर 1 यहाँ आ रहा है, आ हा 2 की पावर 1 होगा कॉमन, हाईएस्ट कॉमन जो कॉमन आ रहा है। अच्छा सर 5 यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ तो नहीं आ रहा। 3 यहाँ आ रहा है, 3 यहाँ आ रहा है, 3 की पावर 1। भाई सर हो गया, एचसीएफ 6 आएगा। 6 वो संख्या है जो इन सब में कॉमन आ रही है, इसी को हम एचसीएफ बोलते हैं। क्या बोला मैंने, समझ आया? हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमें वो बेस देखना है, वो बेस जिसकी लो पावर है, वो बेस जो कॉमन हो, सब में कॉमन हो, और पावर उसकी लो हो, सबसे छोटा। जैसे 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 यहाँ आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो 2 कॉमन आ गया। 3 की पावर 1 यहाँ भी आ रही, यहाँ भी आ रही, यहाँ भी, तो 3 आ गया, तो मेरा एचसीएफ आ गया 6। 6 इन सभी संख्याओं में वो सबसे बड़ी संख्या है जो कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? मुझे इस बात का जवाब आपसे चाहिए। मामला क्लियर हो गया? अब सर एचसीएफ निकालने के तरीके भी तो होते हैं। अब ये तरीका थोड़ा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसके भी तरीके होते हैं। अब आप जरूर पूछेंगे सर वो तरीके तो बता दो पुष्पेंद्र सर। अब देखो इसका सबसे इंपॉर्टेंट तरीका क्या होता है एचसीएफ निकालने का, बोर्ड पे देखना, नोट्स बना लेना, ठीक है, पहले से पहले इन चीज़ों को सीख लेना। सच कहूँ कि भाई जब भी आप गणित पढ़ रहे होंगे, यदि ये चीज़ें नहीं आती हैं आपको, आपका गणित कभी अच्छा नहीं होगा। एचसीएफ निकालने का तरीका होता है डिफरेंस, जहाँ पे सबसे कम, देखो या तो यहाँ डिफरेंस ले लो, यहाँ डिफरेंस वहाँ लो जहाँ कम आ रहा हो, यहाँ 30 आ रहा है, डिफरेंस ले लिया। चाहे तो ये वाला ले लो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे ये वाला डिफरेंस ले लो, चाहे ये लो, कहीं भी ले लो। अब इसके फैक्टर करो, 30 के 5 तिया 15, 15 दूनी 30। अब ये देखो कौन सा वो फैक्टर है जो हमारे लिए बेकार है। जैसे 5 है, 5 से तो ये नहीं कट रहा, इसमें कॉमन नहीं आ रहा, हटा दो। 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, बढ़िया। 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा 6। 6 इज माई आंसर। इसको बोलते हैं डिफरेंस मेथड। क्या बोलते हैं?
डिफरेंस मेथड, एचसीएफ निकालने का डिफरेंस मेथड। अब बोर्ड पे देखना, मान लो मुझे इनका एचसीएफ बताना है, दिमाग लगाने वाली बात है। अब मैं ये देखूंगा भाई, सबसे जैसे मैंने इनका डिफरेंस ले लिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सी संख्या जो कॉमन है, जैसे अब मैंने देखा भाई 9 में से 4 गया 5, 7 में से 4 गया 3, उल्टा घटा दिया मैंने, इसमें से घटाओ, 14 में से 9 जाएगा सर 5 आएगा, यहाँ कितना बचेगा 3, 13 में से 7 जाएगा 6, और ये 8 में से 5 जाएगा 3, सर 365 आ गया। आपने बोला पुष्पेंद्र सर एक नंबर की बात है, तुम्हारी बात है बिल्कुल सही है, 365 आ गया डिफरेंस, सही है भैया 365 ही आ रहा है। चेक कर लो, 14 में से 9 जाएगा, चेक कर लें, 9 और 5 14, 6 और 7 13 और 1 14, 5 और 3 8 और 1 9। अब इसके फैक्टर करो, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और फैक्टर करो, 5 कॉमन ले लिया, 11 गुणा 7। अब ये चेक करने की कोशिश करो कौन सा वो फैक्टर है जो एक नंबर का बकवास है। जैसे 5 है, 5 तो कॉमन ही नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, 5 तो हटा दो, 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, कितना बचेगा 6, सर 11 हटाओ, बकवास है सर, बकवास है। 11 कहाँ आ रहा है, 11 कहाँ आ रहा है, 11 से तो ये भी नहीं कट रहा सर, बिल्कुल 7 आ रहा है क्या, 7 चौक 28 ये कट रहा, 7 8 56 ये नहीं कट रहा। इसका मतलब मेरा जो एचसीएफ होगा, मेरा वो एचसीएफ 1 होगा। मतलब सर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, पुष्पेंद्र सर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, आप इसमें देख लो सर, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। इस बात का मतलब जब कुछ भी कॉमन ना आए तो मेरा जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है। चलो और प्रैक्टिस कराता हूँ, आपको अच्छा फील होगा ये प्रैक्टिस करने के बाद एचसीएफ जल्दी कैसे निकालते हैं। अच्छा एक होता है गो बाई ऑप्शन, जैसे तो कुछ नहीं करेंगे, मैंने देखा भाई 5 आ रहा है, मतलब 35 मेरा एचसीएफ होगा, यदि ऐसे 35 मतलब 5 भी होना चाहिए, 5 कॉमन आ रहा है, कहाँ कॉमन आ रहा है 5 मुझे बताना, 5 कॉमन आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा भाई, हटा दो, हटा दो, हटा दो, ये बात समझो मेरे बेटा, है ना। जैसे मान लो जी ये आ रहा है 17, क्या 17 आ रहा है, अब मैंने देखा 17, क्या 17 हो सकता है, 17 दूनी 34, 6 बचा, 17 दूनी भाई नहीं होगा यार, 17 कैसे हो जाएगा, आप मुझे बताओ, मैं तुमसे कहूँ ये 17 से कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है क्या, अच्छा कट तो रहा है यार, मैं गलत बोल गया, 17 एकन 17, कितना बचा भाई, 17 एकन 13 बचा, 17 अट्ठे 136, बिल्कुल सही है, कट रहा है यार, बिल्कुल कट रहा है, लेकिन सही है, 17 मेरा आंसर होगा। सर ये क्यों नहीं है फिर, सर ये क्यों नहीं है मेरा आंसर, कोई बता सकता है, क्यों ही बताएगा, इसमें 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, और जब मैं कॉमन लूंगा 2 कॉमन आएगा ही नहीं, 2 तो कॉमन यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से 2 कॉमन ही नहीं आएगा, एचसीएफ में 2 होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा एचसीएफ के अंदर 2, 2 नहीं आएगा कॉमन। तो मेरे बेटा गो बाई ऑप्शन भी जाना सीखो, कैसे मैंने 17 को पिक कर लिया, कैसे मैंने ऑप्शन से देख लिया कि मेरा एचसीएफ जो होगा वो 17 होगा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कैसे मैंने चेक कर लिया कि मेरा एचसीएफ जो होगा 17 होगा। डिफरेंस मेथड से भी जा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ पे डिफरेंस जो आएगा वो 34 आएगा। आपने कहा सर जी बढ़िया, इसके फैक्टर करूँगा, 17 और 2 करूँगा, आपने कहा सर जी बढ़िया, 17 और 2 हमारे फैक्टर हो जाएंगे, 17 दूनी 34। उसके बाद आपने कहा सर जी बिल्कुल एक नंबर की बात है, सर 2 तो होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि 2 तो इसमें कॉमन ही नहीं आ रहा, तो फिर क्या बचा, 17 बचा, सीधी सी बात है, 17 प्राइम नंबर है तो एचसीएफ 17 ही हो जाएगा, अब तो कुछ करना भी नहीं है। ये बातें आपको समझनी पड़ेंगी, जैसे ये है, और बहुत छोटा सा सेशन है और बहुत काम का सेशन है, समझ में आया नहीं है, बोलो हाँ या ना, मामला क्लियर हुआ, बात समझ में आई नहीं आई, बोलो कितना इंपॉर्टेंट था, समझ में आया नहीं है, बोलो आगे चलो। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे, मान लो एचसीएफ निकालना है, तो मैं चाहूंगा तो गो बाई ऑप्शन भी मैं एचसीएफ निकाल लूंगा, 100% निकाल लूंगा मैं एचसीएफ गो बाई ऑप्शन। देखो कैसे, अब ये नहीं हर बार डिफरेंस मेथड, भाई एक बात मुझे पता है, कोई माई का लाल इस पे तो टिक करेगा नहीं। आपने कहा क्यों नहीं करेंगे सर, जीरो तो आएगा ही नहीं ना, जीरो कहीं से कॉमन आ जाएगा, नहीं आएगा। अब आपने कहा सर ऐसा है, देखो अब मेरी बात को समझना, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, तो 3 तो आएगा ही आएगा, बोलो भैया। तो मेरे बेटा अब मैं ये देखूंगा 16 3 48, 3 तो आ रहा है, 3 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, अब मैं देखो 16, 16 यदि आ रहा है क्या, 16 के लिए मैं ये 16 से कट रहा है, 16 3 48, 16 3 48 ये कट रहा है, 16 से 16 चौका 64, 16 चौका 64, और यहाँ बचा 15, ये 16 से नहीं कट रहा, ये 16 से नहीं कट रहा, हटा दो भैया। अब मैं देखूंगा 4 तिया 12, 3 तो आ ही रहा था, 3 तो आएगा ही आएगा, 3 तो 8 तिया 24, 8 से कट रहा है क्या, 8 के लिए 3 डिजिट, ये 8 से कट रहा है, 8 से 8 6 48 ये भी कट रहा है, 8 निम 72, 72 कितना बचा है 7, 8 निम 72, बिल्कुल, इसका मतलब मेरा एचसीएफ यही होगा, गो बाई ऑप्शन यार,
गो बाई ऑप्शन, जितना जल्दी सीख जाओ एचसीएफ निकालना। समझ आया नहीं आया? दूसरी बात, एक होता है डिफरेंस मेथड। मेरे बेटा सुनना, मेरी बात को सुनेंगे, मेरी बात को सुनेंगे जल्दी से, मेरी बात को सुनेंगे सारे के सारे बच्चे, बोलो जल्दी से, सभी के सभी बच्चे मेरी बात को सुनेंगे, सभी के सभी बच्चों को मैं बताऊंगा। बोलो भाई, क्लियर हो गया? सही है। अब मैं आगे चलूंगा, अब आप मेरी बात को समझना। अब मान लो मैं इसका डिफरेंस लूंगा, मेरी बात को समझना। मुझे ये बताओ, 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 4। बिल्कुल सही बात है। 8 में से 2 जाएगा सर, 6 बचेगा। 7 में से 5 जाएगा सर, ये आया डिफरेंस। सर डिफरेंस आ गया 264। आपने बोला सर बिल्कुल सही बात है। अब हम इसके फैक्टर करेंगे, जैसे कैसे, बोर्ड पे देखना, 4 कॉमन ले लो, 4 ले लें। 4 छिंग 24 दो, 4 छिंग 24, फिर 4 11 गुणा 6, 6 3 दूनी 6। बोलो हाँ या ना? अब बताओ जी, ये सबको समझ आया? ये 4 है, 4 तो है ही, 6 है ना यहाँ पे, तो क्या कॉमन ले लो? 3 ले लो सर, 3 ले, 3 दूनी 6। सर फिर क्या करो? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 11। अब सब समझ रहे हो आप, सब बच्चे समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। अब इलिमिनेट करो। सर क्या 11 11 आ रहा है? नहीं आ रहा सर, हटा दो 11। 3 आ रहा है सर, यहाँ भी आ रहा है। डिजिट का सम, 9 और 6 15, 8 और 2 10 और 5 15, 9 और 2 11, 9, 7 और 2 9, ये कटेगा। डिजिट का सम लगा देते हैं, 3 तो आएगा ही आएगा। क्या 4 दूनी 8 आएगा? 8, 4 दूनी 8, 8 से ही कट रहा है, यस कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, 8 भी आएगा। तो मेरे बेटा हमारा आ जाएगा 8 गुणा 3 24, मेरा एचसीएफ आएगा 24। तो आप मुझे बताना, ये हमारा तरीका होता है। एचसीएफ का मतलब सबसे बड़ी संख्या। आप मुझे इसमें बता सकते हैं कि हमारा एचसीएफ क्या आएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो नए बच्चे हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस दरबार में हम बच्चों का बेस बना रहे हैं। गणित पढ़ने से पहले आपको क्या क्या आना चाहिए, टीचर के पढ़ाने से पहले आप पहले से इन चीज़ों को जानो, इन चीज़ों को सीखो। तो आप लोग ये काम जरूर करिएगा। मैं आपको बता दूं, आप जाकर के देखेंगे लाइव क्लास, आज आप देख सकते हैं। आज तारीख कितनी है? आज मेरे हिसाब से 23 तारीख है, 23 मई। तो मैं आपको बता दूं, 23 तारीख को आप में 23 मई है आज, और आप लाइव क्लास देखेंगे मेरी। लाइव क्लास में मैंने एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ाया है, एलसीएम एंड एचसीएफ। अब आप जाएंगे और एलसीएम एंड एचसीएफ के नोट्स बनाएंगे प्रॉपर, क्योंकि आज मैंने आपको केवल इंट्रोडक्शन दिया। आज केवल ओनली एलसीएम एंड एचसीएफ का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखना।